मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अहमदिया मज़हब का बनाने वाला, उसके मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह वो एक नबी था और उसके पास अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी। अल्लाह ताला ने उस शख्स को इस दुनिया में ज़लील व रुस्वा कर दिया और अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी ज़लील व रुस्वा कर देंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रोफेसीज़ की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसकी टॉप 10 प्रोफेसीज़ के बारे में बताऊँगा, जिसको सुनने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान व परेशान रह जाएंगे। पहली प्रोफेसी जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने की वो ये थी कि उसको 80 साल की एज के अंदर मौत आएगी। उसने अपनी बुक हकीकतुल वही में लिखा था कि अल्लाह ने उसको वही के ज़रिए बताया है कि वो 80 साल तक ज़िंदा रहेगा। साथ में उसने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि जब वो ये बात लिख रहा था तो उस वक्त उसकी एज 67 ईयर्स थी। और अब आप भी मेरी तरह ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ये बात लिखने के सही 1 साल बाद मर गया। 1879 मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने लोगों को बताया कि उसको वही के ज़रिए ये बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होने वाला है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के मुताबिक उसको वही में ये बात बताई गई थी, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें बरसाने वाला है, तो अगर तुम गुनाह करोगे और नाफरमानी करोगे तो हम भी तुम्हें आज़ाब देंगे और दोज़ख गुनहगारों का ठिकाना है। और फिर पता है इस वही के बाद क्या हुआ? 12 साल गुजर गए। 1891 के अंदर मिर्ज़ा ने लोगों को बताया कि मुझे एक और वही नाजिल हुई है और उस वही के अंदर मुझे ये बताया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। और फिर कुछ अरसे के बाद मिर्ज़ा ने लोगों को कहा कि मुझे एक और वही नाजिल हुई है और उसमें मुझे ये बताया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह मैं ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। 1881 मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने बताया कि उसके ऊपर वही नाजिल हुई है और वही के अंदर अल्लाह ताला ने उसको ये बात बताई है कि उसको 2 औरतें दी जाएंगी, जिसमें से एक वर्जिन होगी और दूसरी विडो। फिर कुछ सालों के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की मौत के करीब के वक्त में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी कि उसको एक औरत तो मिल गई जो वर्जिन थी, लेकिन उसको अभी तक दूसरी औरत का इंतज़ार है जो विडो थी। और फिर पता है क्या हुआ? ये प्रोफेसी भी पिछली तमाम प्रोफेसीज की तरह गलत निकली। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मर गया और उसकी शादी किसी भी बेवा औरत के साथ नहीं हुई। अब ये बात सुनने के बाद आपको भी बहुत हंसी आएगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बेटों ने इस बात को इस तरह कवर किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को एक औरत तो मिल गई थी जो वर्जिन थी, और जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मर गया तो वो वर्जिन औरत विडो हो गई। इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को दोनों औरतें मिल गईं, वर्जिन भी और विडो भी। ऐसे तो नहीं होता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपनी किताब में लिखा था कि उसे वही के ज़रिए बताया गया है कि यहूदी क़यामत तक ग़ुलाम बनकर रहेंगे और ग़ुलामी ही करते रहेंगे। और ये बात आप सबको अच्छे से पता है कि आज यहूदियों ने अपना एक मुल्क भी बना लिया है और वो मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं। इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी पिछली तमाम प्रोफेसीज की तरह ज़ीरो। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपनी किताब में लिखा था कि अल्लाह उसे 4 बेटे देगा और उसके चारों बेटों की उम्रें लंबी होंगी। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के 4 बेटे तो थे, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के उन 4 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम था मुबारक अहमद, वो कम उम्र के अंदर ही फौत हो गया। इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी बिल्कुल गलत साबित हुई। 1888 में मिर्ज़ा ने बताया कि उसको एक वही के ज़रिए बताया गया है कि उसका निकाह मोहम्मदी बेगम से होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो मोहम्मदी बेगम का जिससे भी निकाह होगा वो शख्स अगले 2 से 2.5 साल के बाद मर जाएगा, और मोहम्मदी बेगम के वालिद भी शादी करवाने के 3 साल के बाद मर जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? वही जो पिछली प्रोफेसीज में होता आ रहा है। ये प्रोफेसी भी बिल्कुल गलत साबित हुई। मोहम्मदी बेगम का निकाह किसी और के साथ हो गया और जिसके साथ भी हुआ उसको 2 से 2.5 साल के बाद मौत नहीं आई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की 15 दिनों की डिबेट थी एक क्रिश्चियन स्कॉलर अब्दुल्ला आथाम के साथ, और डिबेट के एंड पे मिर्ज़ा ने अपनी बुक में लिखा कि अल्लाह ने उसे वही के ज़रिए बताया है कि इस डिबेट में जो भी हारेगा वो दोज़ख में जाएगा और वो जलील हो जाएगा और अल्लाह उसे सज़ा देगा इस दुनिया में ही, और इस डिबेट के ख़त्म होने के 15 महीनों के अंदर ही अंदर ये सब कुछ होना है। अब इस प्रोफेसी के साथ मिर्ज़ा ने एक क्लेम भी कर दिया, और वो क्लेम ये था कि अगर मेरी ये प्रोफेसी गलत हुई तो मुझे फिर जो भी सज़ा दी जाएगी मुझे कबूल होगी। अब जब 15वां महीना पूरा होने वाला था और उसके एंड के दिन थे तो मिर्ज़ा ने एक और प्रोफेसी का जिक्र कर दिया। मिर्ज़ा ने कहा कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला आथाम जो क्रिश्चियन स्कॉलर था उसकी तौबा कबूल कर ली है और अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया है, इसलिए अब अब्दुल्ला के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के फॉलोअर्स ने 15 महीने तक इस प्रोफेसी के पूरे होने का वेट किया, और फिर 15 महीनों के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने लोगों को बताया कि उसको वही के ज़रिए ये बात बताई गई है कि वो दिल्ली का सफ़र करेगा, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी दिल्ली की तरफ सफ़र नहीं किया।
मिर्ज़ा के बेटों ने इस प्रोफेसी को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छी चाल चली और लोगों को कहा कि मिर्ज़ा के कहने का मतलब ये था कि मिर्ज़ा खुद दिल्ली नहीं जाएगा बल्कि उसका हम शक्ल दिल्ली जाएगा, और मिर्ज़ा का हम शक्ल मिर्ज़ा महमूद दिल्ली गया भी और दिल्ली से वापस भी आया। इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ये प्रोफेसी पूरी हो गई। मतलब बाप कुछ कह रहा है और बेटे कुछ। इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी बिल्कुल गलत। 1906 में मिर्ज़ा ने बताया कि उसे वही के ज़रिए बताया गया है कि मोहम्मदी बेगम में से उसका एक बेटा होगा जिसका नाम आलम काबा, बशीरुद्दौला या नासिरुद्दीन होगा। इसके बाद भी मिर्ज़ा ने बहुत सारे बच्चों के नाम बताए जो मोहम्मदी बेगम से होने थे, लेकिन मिर्ज़ा ने ये प्रोफेसी 1906 में की और 1908 में मोहम्मदी बेगम फौत हो गई और मिर्ज़ा की मोहम्मदी बेगम से एक भी औलाद नहीं थी। तो ये थी मिर्ज़ा की एक और प्रोफेसी, और पिछली तमाम प्रोफेसीज़ की तरह ये प्रोफेसी भी बिल्कुल गलत साबित हुई। मिर्ज़ा ने बताया कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में क्वीन मर जाएगी, लेकिन मज़े की बात, क्वीन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद से ज़्यादा टाइम जिंदा रही और क्वीन से पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद खुद मर गया। तो ये थी मिर्ज़ा की टॉप 10 प्रोफेसीज़ जो सारी की सारी गलत थी। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसे फितने से बचा कर रखे। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।